जय हिंद साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को एक निश्चित डायरेक्शन देते हुए अपनी मंजिल की ओर आप लगातार बढ़ रहे होंगे। तो भाई हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 5वें पार्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 50 से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो अभी जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए आए हों तो पहले भाई जो पुराने पार्ट हमने कंप्लीट करवा दिए हैं, पहले आप उनको वॉच कीजिए। इसके बाद आप हमारे साथ कंटिन्यू आपका यहाँ पर बढ़ते चलिए। ठीक, साथ ही भाई हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। जिससे क्या हुआ आपका यहाँ पर कि क्लासेस की पीडीएफ आपको हम डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें सहयोग हमारे मित्र हैं जो अर्पित साहू जी हैं, उनका साथ बना हुआ है। वो हमें डेली पीडीएफ जो प्रोवाइड करते हैं, जो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक दिन बाद प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक, तो चलिए भाई बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा करना है? 50 से शुरुआत करनी है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है। क्वेश्चन 50 में कहा जा रहा है व्यक्ति 480 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। पहली वस्तु को वह 15% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 19% के लाभ पर बेचता है। ये दोनों वस्तु समान मूल्य पर बिकी हो तो प्रत्येक वस्तु का हमें यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए आपका यहाँ पर भाई 480 रुपए में 2 वस्तुएं उसने खरीदी थी ना। 2 वस्तुएं उसने कितने आपके यहाँ पर 480 रुपए में खरीदी थी। माना कि भाई पहली वस्तु का सीपी जो है कितना है, CP1 मान लेते हैं आपका यहाँ पर, और दूसरी वस्तु का सीपी क्या मानते हैं आपका यहाँ पर, CP2 मान लेते हैं आपका यहाँ पर। पहली वस्तु का CP1 हमने कितना मान लिया आपका यहाँ पर, x मान लिया, तो दूसरी कितना हो जाएगा भाई 480 में से कितना आपका यहाँ पर x माइनस कर दीजिए ना। ये बार का थोड़ा लाइट चल रहा है, चेंज करते हैं ना। हरी, तो आपके यहाँ पर पहली वस्तु का CP1 हमने कितना माना, x माना, तो दूसरी कितना होगा, बचा हुआ भाई आपका दूसरी का हो जाएगा आपके यहाँ पर। तो भाई आपका यहाँ पर पहली वस्तु कहा जा रहा है आपके यहाँ पर कितने, आपके यहाँ पर 15% की हानि पर, पहली को आपका यहाँ पर 15% की हानि पर बेचा है और दूसरी को जो बेचा है वो कितने पर बेचा है आपके यहाँ पर 19% के लाभ पर ना। दूसरी को प्रॉफिट में बेच रहा है, कितना प्रॉफिट, 19% के लाभ पर बेच रहा है आपके यहाँ पर। क्योंकि दोनों वस्तुओं का देखो आपका यहाँ पर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसा है आपके यहाँ पर, समान है आपके यहाँ पर ना। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। मतलब आपका यहाँ पर कह सकते हैं पहली वस्तु का SP1 और दूसरी वस्तु का SP2 है ना। और पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य था x, ये अपने आप में 100% के बराबर होगा। अगर 15% के लॉस पर बेचा है तो कितने बेचेगा आपके यहाँ पर, 85% में। या फिर जब लॉस होती है तो लॉस का मतलब क्या होता है, कमी। तो 100 में से 15 घटा दो, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका यहाँ पर 100 में से घटाना 85 है ना, बराबर इसका क्या होगा हमारे यहाँ पर। तो देखिए भाई CP था कितना 480 माइनस x, और आपको पता है CP हमेशा कितना माना जाता है, 100% माना जाता है। लेकिन क्या हुआ 19% के लाभ पर बेचा है, लाभ मतलब वृद्धि, तो 100 में आपका 19 जोड़ कर ले दो, कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। ठीक, देखो बटे के 100 कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके यहाँ पर। 17 से काटते हैं, 17 पंजे 85 हो जाएगा, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। ठीक, 5 का मल्टीप्लाई x में कितना 5x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई 480 में, तो 480 इंटू 7 लिख देता हूँ, माइनस कितना होगा 7 इंटू 7x हो जाएगा। इस माइनस के 7x को इस साइड ले आइए, कैसा हो जाएगा आपके यहाँ पर 5x प्लस कितना हो जाएगा 7x, बराबर कितना हो जाएगा 480 इंटू कितना 7 हो जाएगा आपके यहाँ पर। ठीक, तो देखिए जोड़ लेते हैं, कितना होगा हमारा 5 और 7 कितना 12, 12x बराबर कितना हो जाएगा 480 इंटू कितना 7 हो जाएगा। 12 से काटते हैं, 12 चौको 48 कितना 40 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकला हमारे यहाँ पर 480 40 का मल्टीप्लाई 7 में कितना हो जाएगा 4 7 28 280 है ना। तो हमें दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करना था। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य तो हमने क्या माना था, x माना था। पहली वस्तु क्रय मूल्य CP1 कितना माना था हमने यहाँ पर, x माना था, और x का मान कितना आ गया आपका यहाँ पर 280 आ गया। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना माना था आपका यहाँ पर, ये माना था 480 माइनस x माना था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 480 और x का मान कितना हो जाएगा 280, घटाने पर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 200 आ जाएगा। तो दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, है ना। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए आप यहाँ पर। इसके लिए मैं सेकंड मेथड और बता रहा हूँ। 2 वस्तुओं को 480 में खरीदा था और दोनों क्रय मूल्य कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, पता नहीं कितना कितना था। तो मैंने माना पहली का x और दूसरी कितना 480 में से x घटा दो, बचा को दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा।
पहली को 15% की हानि पर और दूसरी को 19% के लाभ पर बेचा है, किंतु दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं, बराबर है। तो SP1 और SP2 कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो भाई पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके, 15% की हानि पर बेचा है, तो भाई CP हमेशा कितना 100% होता है, उसमें से 15 घटा दो 50% बेचा गया होगा। इसी प्रकार दूसरी वस्तु को 19% के लाभ पर बेचा है, तो भाई CP हमेशा कितना, जो भी CP है वो 100% के बराबर हो जाएगा, उसमें 19 जोड़ दिया कितना 119 हो गया। तो यहाँ पर भाई हमने सॉल्व किया था, x का मान कितना है 280। तो पहली वस्तु क्रय मूल्य x बराबर कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 480 माइनस x, तो कितना होगा 480 माइनस कितना कर दोगे आपके यहाँ पर 280, तो कितना आएगा आंसर हमारे यहाँ पर 200। आपको बढ़ते हैं आपके यहाँ पर अगली मेथड की ओर। इसको करने का एक आसान तरीका भी है, कह सकते हो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रिक कह सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। कोई ऐसा तो नहीं वैसे एलिगेशन जैसी है, लेकिन एलिगेशन प्रॉपर एलिगेशन नहीं होता है ना। लेकिन ना समझिएगा आपके यहाँ पर पहली वस्तु को आपके देखो, जब भी प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को आप प्लस में लिख दीजिएगा और लॉस को आप कितने में लिखोगे आपके यहाँ पर माइनस में लिखिएगा, ठीक। तो भाई कहा जा रहा है आपके यहाँ पर पहली वस्तु को 15% की हानि पर ना, देखो व्यक्ति 480 रुपए में दो वस्तु खरीदता है, पहली वस्तु को वह 15% की हानि पर, तो भाई पहली वस्तु को 15% की हानि मतलब माइनस में लिख दिया। दूसरी वस्तु को 19% के लाभ मतलब किसमें लिखेंगे, प्लस में लिख देंगे। और बीच में आप हमेशा कितना रखिएगा 100, क्योंकि CP हमारा कितना होता है 100%, तो बीच में रख देंगे 100%। प्रॉपर एलिगेशन नहीं लग रहा है, केवल ये हमें ट्रिक बता रहे हैं जिससे क्या हो क्वेश्चन आसानी से हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्रॉस में आपका जोड़ना घटाना है, अगर प्लस का है तो जुड़ जाएगा और माइनस का है तो घट जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा CP1 का रेशियो निकलेगा और ये क्या रेशियो निकलेगा CP2 का निकलेगा, ठीक। अब देखना 19% प्लस का है तो 100 और 19 कितना हो जाएगा 119% हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का बन रहा है तो 100 में से 15 घटा दो कितना आ जाएगा 85% आ जाएगा, ठीक है। रेशियो ले लेते हैं, परसेंट से परसेंट कटेगा, 17 से कितनी बार 5 बार, 17 से कितनी बार कटेगा 7 बार कटेगा, ठीक। अब टोटल CP अभी हमें दिया गया था, कितना दिया गया था, ये दिया था 480 रुपए। इस 480 में अगर हम देखते हैं पहली वस्तु का CP कितना हुआ 7 बटे में दोनों को जोड़ करेंगे तो कितना हो 7 12, 12 से कितनी बार कटेगा 4 बार 40, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 280। तो पहली वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। अब दूसरी वस्तु का निकालते हुए आपके यहाँ पर वही आपका 480 है, दूसरी वस्तु कितना है आपके यहाँ पर हिस्सा 5 है, बटे में 7 और 5 कितना 12, 12 से कितनी बार कटेगा 4 बार, कितना 40, 40 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा 200। तो पहली वस्तु क्रय मूल्य 280 और दूसरी वस्तु क्रय मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक। तो इसे समझ लीजिए आपके यहाँ पर अगर प्रॉफिट हो तो प्लस में, लॉस हो तो माइनस में। तो भाई पहली वस्तु को 15% की हानि पर तो माइनस में, और दूसरी वस्तु को 19% के लाभ पर तो प्लस में। बीच में हमेशा क्या रखना है CP मतलब कितना रखना है 100% रखना है। प्लस का है तो क्रॉस में जोड़कर लिख दीजिए आपके यहाँ पर, माइनस का है तो क्रॉस में हटाकर लिख दीजिए। रेशियो लिए तो अनुपात बन गया 7:5। अब चूंकि टोटल CP कितना था 480 था, 480 को 7:5 में हमने बांट दिया तो इससे कितने बन गए 280 और कितना 200 हो गया, ठीक। चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर होगा आपको यहाँ पर। आपको दोनों में से जो मेथड अच्छी लगे उससे कर सकते हो। ये वाली थोड़ी शॉर्ट है, वो थोड़ी सी आपकी कैलकुलेटिव हो रही है ना, तो जो आपको ज्यादा अच्छे समझ आई उससे आप कर सकते हो, ठीक है ना। बस ये है कि एग्जाम टाइम पर आप कौन सी याद रहती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर 51 ना, 51 समझिएगा आपके यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा जा रहा है व्यक्ति 960 रुपए में दो वस्तु खरीदता है, पहली वस्तु को 20% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 60% के लाभ पर बेचता है। ये दोनों वस्तु समान मूल्य पर बिकी हो तो प्रत्येक वस्तु क्रय मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब समझिएगा आपके यहाँ पर दो वस्तुओं में, तो पहले मैं बेसिक वाली अप्लाई कर रहा हूँ, पहली वाली में रखना। भाई आपके यहाँ पर 960 रुपए में खरीदा था, मैंने माना कि पहली वस्तु क्रय मूल्य CP1 है कितना है 100 रुपए है, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है आपके यहाँ पर CP2 कितना हो जाएगा 960 माइनस x हो जाएगा। पहली को 20% की हानि पर, है ना, 20% की हानि पर, और दूसरी को क्या कहा जा रहा है आपके यहाँ पर प्रॉफिट में बेचा गया कितना 60% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। ये दोनों वस्तु समान मूल्य पर बिकी हैं, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य कैसा होगा बराबर, SP1 और SP2 कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर बराबर हो जाएंगे तो भाई हम एक काम करते हैं सेलिंग प्राइस बराबर बनाकर रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये x है, हाँ जी कितना 20% लॉस पर बेचना है, क्योंकि CP कितना x है और हमें पता है CP हमेशा 100% होता है, और लॉस हो तो 100 में से घटा देते हैं, तो 20% की हानि है तो 100 में से 20 घटा दो कितना जाएगा 80 जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा आपके यहाँ पर दूसरा CP कितना है आपके यहाँ पर 960 माइनस x है,
हाँ जी, यहाँ पर कितना होगा आपका, यहाँ पर ये आपका 100% हो जाएगा, सीपी अपने आप 100%, और प्रॉफिट होते 100 में जोड़ कर लिखते हैं, कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 80 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 960 इंटू कितना 2 माइनस कितना हो जाएगा 2x। इस 2x को इस साइड ले आओ, कैसा हो जाएगा x प्लस 2x कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर जुड़कर हो जाएगा 3x, और ये कितना रह जाएगा 960 इंटू 2 है ना, तो बराबर कितना हो जाएगा 960 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, काटते हैं, 3 से कटे कितनी बार, 3 3 9, 3 2 6 और ये 0, तो x बराबर कितना निकलेगा आपका यहाँ पर 0 4 और 2 6 12 है ना, कितना हो बराबर, तो x का मान कितना निकल गया हमारे यहाँ पर 1200, एक मिनट जाइए यहाँ पर, सॉरी आपका यहाँ पर कितना 640 में कितना हमारा 2 का मल्टीप्लाई 0 0 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 6 ना, तो x का मान कितना निकला आपका यहाँ पर 640 निकला। क्योंकि हमें सीपी निकालना है आपका यहाँ पर, तो पहली वस्तु का सीपी तो हमने सीपी 1 ही माना था, जो x था, x का मान कितना आ गया आपका यहाँ पर 640, और दूसरी वस्तु का सीपी हमने क्या माना था, CP2 माना था, जो कितना था आपका यहाँ पर 960 माइनस x के बराबर था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 960 माइनस कितना हो जाएगा 640, तो यहाँ पर घटा लीजिए, ये 0 हो जाएगा, 6 में से 4 घटा तो कितना 2 हो जाएगा, और 9 में से 6 घटा लीजिए कितना आ जाएगा 3 जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 320। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर ये जो CP2 होगा वो कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगले क्वेश्चन में आपका यहाँ पर इसके लिए मैं सेकंड ट्रिक और बता रहा हूँ, ठीक है ना, समझिए आप यहाँ पर सेकंड मेथड और हम फॉलो करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, अच्छे समझिएगा, है ना। देखिए आपका यहाँ पर मैंने बताया था प्रॉफिट हो तो प्लस में और लॉस हो तो माइनस में। पहली वस्तु के लिए हम CP1 का रेशो बनाएंगे और यहाँ पर कितना CP2 का बनाएंगे। पहली वस्तु को 20% की हानि पर और दूसरे को 60% के लाभ पर, ठीक है ना। और बीच में हमें से क्या रखना है 100 रखना है, क्या का यहाँ पर CP का। अब क्रॉस में अप्लाई कर देते हैं आपका यहाँ पर 100, देखो प्लस का है तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 160% हो जाएगा, और 100 में से 20 घटा दीजिए कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, ये जाएगा 80% आ जाएगा। परसेंट से परसेंट कटेगा, 80 से कटेगा एक बार, 80 से कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, ठीक है। टोटल सीपी हमने कितना माना था यहाँ पर, टोटल सीपी हमें दिया गया था कितना 960। इसे 960 में पहला हिस्सा कितने के बराबर है 2 के बराबर, बटे में कितना 2 रेग 3 हो जाएगा। 3 से काटे 3 3 9, 3 2 6 और 0 मल्टीप्लाई कर लो, 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो पहली वस्तु का मूल्य कितना होगा 640 हो जाएगा। दूसरी वस्तु का मूल्य कितना होगा हमारे यहाँ पर, तो 960 में जो है पहला दूसरा हिस्सा हो जाएगा 1 के बराबर, बटे में दोनों को जोड़ कर ले लीजिए। 3 से कटे कितनी बार 320 बार, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा आंसर हमारे यहाँ पर 320, है ना। तो पहली वस्तु का मूल्य 640, दूसरी वस्तु का मूल्य 320, है ना। तो आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अब अगले क्वेश्चन को मैं है ना अगर सेम पैटर्न पर रहेगा तो एक ही मेथड सॉल्व कराऊंगा, सेकंड वाली कराऊंगा बस, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा जा रहा है यहाँ पर व्यक्ति 690 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है, पहली को 10% के लाभ पर एवं दूसरी को 20% के लाभ पर बेचता है। ये दोनों वस्तु समान मूल्य पर बिकी हो। देखो मूल्य कैसा होना चाहिए, समान मूल्य होना चाहिए, तो प्रत्येक वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये वाली मेथड कब लगेगी, जब आपका यहाँ पर दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होगा, है ना। तो पहली वस्तु को भी आपका यहाँ पर 10% के लाभ पर बेचा जाता है ना, और दूसरी वस्तु को कहा जा रहा है आपका यहाँ पर 20% के लाभ पर बेचा है, ठीक है ना। किंतु विक्रय मूल्य समान है, तो इसलिए हम क्या करेंगे बीच में सीपी रखेंगे। सीपी कितना होता है हमेशा 100% ना, बस याद रखिए बीच में कितना रखना 100 रखना, ठीक। हाँ जी, क्रॉस में आपको बताया था अगर प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस का है तो कट जाएंगे। 100 में 20 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा 120% हो जाएगा, और 100 में 10 घटा दीजिए कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 110% हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉरी 100 में 20 जोड़ा प्लस का था तो 120 हो गया, और 100 में प्लस का 10 था तो जोड़ दिए कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। हमने यहाँ पर वही परसेंट से परसेंट 0 0 काट दिया, कितना हो जाएगा 12:11 क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर क्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा। क्योंकि दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य हमें कितना दिया गया आपके यहाँ पर, ये दिया जा रहा है 1250 रुपए, क्या है टोटल सीपी है आपका यहाँ पर, ठीक। तो इस 1250 में अगर हम देखते हैं तो पहला हिस्सा कितने के बराबर 12 के बराबर है, बटे में हम इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा कितना
52 है ना, 690 है टोटल सीपी ना, कितना आपके यहाँ पर 690 है टोटल सीपी ना। तो आपके यहाँ पर 690 में भाई आपके यहाँ पर पहला हिस्सा कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर, बटे में दोनों को जोड़कर लिखना है, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 से जो है आपका यहाँ पर 690 कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर मतलब 30 बार कट जाएगा। 30 का मल्टीप्लाई 12 में कितना, 12 3 36 मतलब कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल गया, 360 निकल गया। अब दूसरी वस्तु का निकालते हैं तो 690 में दूसरा हिस्सा कितना 11 के बराबर, बटे में आपका यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 23। 23 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 330। तो दूसरी वस्तु का हिस्सा कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो दूसरी वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी 330 है ना। तो हमें दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य ज्ञात करने थे, पहले क्रय मूल्य 360 और दूसरी कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर करते हैं 54। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके 55 है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है यहाँ पर दुकानदार दो वस्तुएं 1750 में खरीदता है, एक को 10% की हानि पर एवं दूसरे को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि कुल पर ना तो लाभ हुआ हो और ना ही हानि हुई हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना, समझिएगा आपके यहाँ पर। चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 53 नहीं करवाया ना, देखो ये क्या हुआ, कंफ्यूजन हो गया भाई। अभी मैं 52 जब करवा रहा था तो वहां पर 53 का कंफ्यूजन हो गया था आपके यहाँ पर, है ना। तो 53 का 1250 लिख दिया था और वही दिमाग में रह गया भाई कौन सा आपका यहाँ पर 53 हो चुका है। ठीक, तो 53 पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से ना। तो कहा जा रहा है दुकानदार दो वस्तुएं 1250 रुपए में खरीदता है, एक को 5% की हानि पर एवं दूसरे को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि कुल पर ना तो लाभ हुआ हो और ना ही हानि हुई हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हमें यहाँ पर याद करना है। ठीक, समझिएगा आपके यहाँ पर 1250 रुपए में, देखो पहले बेसिक में भरपाई कर रहा हूँ ना, 1250 रुपए में दो वस्तु खरीदी गई है। मैंने माना कि इसमें पहली वस्तु का क्रय मूल्य CP1 कितना है x रुपए है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य जो है आपके यहाँ पर CP2 वो कितना हो जाएगा 1250 में से x को घटा दीजिए आपके यहाँ पर। पहली को 5% की हानि पर ना, पहली पर लॉस दिया कितना आपके यहाँ पर 5% का, देखो खुलवा खुल जाता माइनस है ना, ये प्रैक्टिस जब हो जाती है ना प्रॉफिट के साथ प्लस और लॉस को माइनस में ना, तभी हम लेंगे ना। और आपके यहाँ पर कहा जाए दूसरी को आपका यहाँ पर 20% के लाभ पर ना, तो दूसरी को आपका यहाँ पर 20% के लाभ पर। कुल पर ना तो उसे लाभ हुआ है ना ही हानि हुई है, मतलब आपके यहाँ पर सीधी बात है, आपके यहाँ पर दोनों का सेलिंग प्राइस अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल CP के बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1250 है ना। तो देखिए भाई आपके यहाँ पर पहली कितना आपके यहाँ पर, तो पहली का जो सेलिंग प्राइस रहेगा कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, तो ये हो जाएगा भाई 5% के लॉस पर बिकी है तो कितनी बिकी होगी 95% बिकी होगी। और दूसरी वस्तु कितने बिकी होगी हमारे यहाँ पर, तो भाई दूसरी का जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा आपके यहाँ पर 20% के लाभ पर, तो 120% हो जाएगा। तो भाई पहली का सेलिंग प्राइस निकालता हूँ आपके यहाँ पर कितना हुआ x का 95%, तो कितना हुआ 95/100। और दूसरी वस्तु कितनी आपके यहाँ पर 1250 माइनस x कितना आपके यहाँ पर 120% में, तो कितना हुआ 120/100। इस प्रकार आपका यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस आपके यहाँ पर जब आपके यहाँ पर दोनों वस्तुओं को बेचा गया तो देखा गया कुल पर ना तो लाभ हुआ है ना ही हानि, मतलब टोटल आपका यहाँ पर CP के बराबर हो जाएगा। और टोटल CP हमारा कितना है 1250 रुपए है आपका यहाँ पर। बटे में जो 100 उसको कॉमन निकालते हैं, मतलब हम 1/100 कॉमन निकाल देंगे। 95 का x में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 95x हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर कितना होगा 1250 इंटू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और आपका यहाँ पर 120 का मल्टीप्लाई x में कितना हो जाएगा 120x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 1250 हो जाएगा। अब देखिए आपके यहाँ बटे का 100 जो है ना उस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा, कितना बन जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा 1250 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 95x प्लस का है, देखिए 95x प्लस के हैं और माइनस के हैं 120x हैं, तो माइनस के 120 और 95x अगर मिलेंगे तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर, तो बचेगा माइनस का 25x बचेगा। ठीक है ना, कितना बचेगा -25x और साथ ही बचेगा आपका प्लस कितना 1250 इंटू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक, अब ये काम करते हैं इस 1250 इंटू 120 को भी उस साइड ले जाते हैं, तो माइनस का 25x बराबर कितना हो जाएगा 1250 इंटू 100 हो जाएगा। और आपका यहाँ पर कितना होगा ये माइनस हो जाएगा उस साइड आकर 1250 इंटू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक,
तो ये माइनस का 25x नहीं होगा, क्या लिख देते हैं आपका यहाँ पर, दोनों में देखिए 1250 कैसा आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो भाई आपका 1250 कॉमन निकाल दिया, बचा कितना 100 और यहाँ पर कितना बचा माइनस का 120। तो यहाँ पर देखो 25 से काट रहे हैं आप, यहाँ पर 25 पंजे 125 और ये 0 है ना, तो माइनस का x बराबर कितना 50, हाँ जी, प्लस का 100 और माइनस का 120 कितना बचेगा, माइनस का 20 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना निकलेगा 50 इंटू 20 मतलब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो हमने भाई पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य माना था वो कितना x माना था, तो भाई हम यहाँ से कह सकते हैं कि CP1 हमने कितना माना था x माना था, है ना, C1 कितना माना था x माना था, x का मान कितना निकल गया हमारा 1000 निकल गया। और दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य हमने वो कितना माना था, यहाँ पर ये माना था 1250 माइनस x माना था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1250 माइनस कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। सॉल्व करने पर कितना आएगा 250, तो पहली वस्तु क्रय मूल्य 1000, दूसरी वस्तु क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना, कुछ नहीं था आपका यहाँ पर भाई कुल आपका टोटल सीपी दिया था 1250 है ना, पहली का x मान लिया, दूसरी कितना हो जाएगा 1250 माइनस x हो जाएगा, पहली को 5% की हानि पर, दूसरी को 20% के लाभ पर बेचा, जिससे कुल पर क्या हुआ, ना तो होने लाभ हुआ ना ही हानि, मतलब दोनों का अगर हम सेलिंग प्राइस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल सीपी के बराबर हो जाएगा, तो बराबर में टोटल सीपी रख दिया, फिर क्या बटे का 100 कॉमन निकाल के उस साइड मल्टीप्लाई भेजेंगे, कितना हुआ 1250 इंटू 100 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर 95 का मल्टीप्लाई 95x और 120 का मल्टीप्लाई 1250 में, तो 1250 इंटू 120 और 120 का मल्टीप्लाई x में, तो कितना हो जाएगा माइनस का 120 हो जाएगा। अब जब हम इस साइड आए तो हमने देखा भाई आपका यहाँ पर बटे का 100 तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया, तो आपका यहाँ पर 1250 इंटू 100 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका यहाँ पर कि भाई माइनस का 120x और प्लस का 95x, तो बचेगा कितना माइनस का 25x हो जाएगा, फिर प्लस का कितना आपका यहाँ पर 1250 इंटू कितना आपका 120 था जो उस साइड लेकर जाएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, घटाने पर कितना निकलेगा हमारा माइनस का 20x और आपका यहाँ 25 से काट दिया था 50 बार, तो माइनस x बराबर हो जाएगा 50 इंटू माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर कितना है 1000, पहली वस्तु क्रय मूल्य कितना हो जाएगा x, तो कितना 1000, दूसरी वस्तु क्रय मूल्य कितना होगा हमारे यहाँ पर 1250 माइनस x, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1250 माइनस 1000, आंसर कितना आ जाएगा 250 है ना। तो एक तरीका तो ये था आपका यहाँ पर, ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, एक हम एलिगेशन मेथड और अप्लाई करें। देखिए यहाँ पर मैं एलिगेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन एलिगेशन आपको एक पूरे चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो वहां पर एलिगेशन मेथड के बारे में आपको मैं पूरी विस्तार से बताने वाला हूँ, है ना। जब आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो एलिगेशन का मतलब क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, थोड़ी सी हिंट यहाँ पर भी दूंगा, है ना, लेकिन एक्चुअली क्या है एलिगेशन मेथड पूरा का पूरा एवरेज पर बेस है ना, तो एवरेज के अकॉर्डिंग लगती है। तो देखते हैं आपके यहाँ पर, देखो प्रॉफिट है तो प्लस में और लॉस है तो माइनस में, तो पता ही है कि हम आपके यहाँ पर दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का हम रेशियो बना लेंगे, है ना। पहली वस्तु को 5% की हानि पर, दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, कुल पर ना तो लाभ और ना ही हानि, कुल पर आपका जो भी परिवर्तन मिलता है ना वो कहलाता है औसतन परिवर्तन, कुल पर जो भी आपका वृद्धि हुई होगी, जो भी कमी हुई होगी, मतलब कुल पर जो भी लाभ निकला, जो भी हानि निकली, वो क्या होती है औसतन होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कुल पर लाभ या हानि कितनी है, 0 है, तो बीच में कितना रख देते हैं आपके यहाँ पर 0 ना, कुल पर ना तो लाभ हुआ है ना ही हानि हुआ, तो मतलब कितना 0, तो बीच में रखा 0। बीच में जो संख्या रखी जाती है वो हमेशा एक संख्या से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है, तो 0 देखो आपका यहाँ पर आपका -5 से कैसी है बड़ी है, नेगेटिव नंबर जो रहते हैं ना वो 0 से हमेशा छोटे होते हैं, इसलिए 0 कैसे हो जाएगी -5 से तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपका 0 20 से आपका छोटी हो जाएगी। मैंने अभी कहा था ना बीच वाली संख्या रहती है, क्योंकि बीच वाली संख्या मतलब क्या एवरेज है, एवरेज हमेशा क्या होता है बड़ी संख्या से छोटा होता है, छोटी संख्या से हमेशा बड़ा होता है ना। जब आपका यहाँ पर जिन नंबर्स का एवरेज निकाल रहे होंगे तो उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे एवरेज हमेशा छोटा आएगा, और जो सबसे छोटी संख्या होगी ना उससे हमेशा बड़ा आता है, तो इसलिए आपका यहाँ पर क्या होगा, ये 2 नंबर्स थे तो छोटे नंबर से ये बड़ा आएगा और बड़े नंबर से ये छोटा आएगा। अब अगर क्रॉस में एलिगेशन मतलब घटाना है आपका यहाँ पर, है ना, तो भाई देखो आपके यहाँ पर घटाने का नियम ये है कि हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाया जाता है, तो 20 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 20% ही जाएगा, लेकिन 0 में से 5 घटाओगे ना, 0 में से करोगे आप यहाँ पर -5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये तो कितना आपका माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस का 5% ना, तो यहाँ पर कितना लिख दो प्लस का 5% लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब रेशियो लेती है, परसेंट से परसेंट कटेगा, 5 से कटेगा 1 बार और 5 से कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा, ठीक। अब समझिएगा आपका यहाँ पर, हाँ जी, टोटल सीपी कितना था आपके यहाँ पर, तो टोटल सीपी था कितना 1250 रुपए था, है ना, टोटल सीपी जो दिया था कितना था 1250 था। इस 1250 में पहला हिस्सा कितना है 4 के बराबर है आपका यहाँ पर,
बटे में कितना हो, 4 1 5 हो जाएगा, 5 से कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 5 25 है ना। 250 का मल्टीप्लाई 4 में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1000 हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं 1250 में जो है आपका यहाँ पर दूसरा हिस्सा कितने के बराबर, 1 के बराबर, बटे में कितना हो, 4 1 5 जाएगा, 5 से कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर फिर से वही 250 बार, 250 का मल्टीप्लाई 1 में कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा ना। तो पहली वस्तु क्रय मूल्य कितना 1000, दूसरी वस्तु क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 54। अब मैं इसको केवल एलिगेशन मेथड से बता रहा हूँ ना। अगर आपको बेसिक मेथड अच्छी लग रही है, आपको 2 मेथड बताएंगे, दोनों में जो भी अच्छी लगे आप उससे कर सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर 54। 54 में कहा जा रहा है दुकानदार 2 वस्तुएं 1750 रुपए में खरीदता है, एक को 10% की हानि पर एवं दूसरी को 15% लाभ पर बेचता है। यदि कुल पर ना तो लाभ हुआ हो ना ही हानि हुई हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, तो आपके यहाँ पर देखिएगा, आपके यहाँ पर उसने 2 वस्तुएं 1750 में खरीदी है, टोटल सीपी कितना आपके यहाँ पर 1750 रुपए है आपके यहाँ पर। पहली वस्तु कह रहा है आपके यहाँ पर 10%, देखो आपके यहाँ पर क्या होगा, CP1 और CP2 का हमारा क्या निकलेगा, रेशियो निकलेगा। पहली वस्तु को 10% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है ना, कुल पर ना तो लाभ और ना ही हानि, तो कितना रख देंगे आपके यहाँ पर, बीच में रखाएगा 0 रखाएगा। ठीक, बीच में जो संख्या आती है वो क्या होती है, हमेशा आपका यहाँ पर दोनों संख्याओं में से क्या हमारा पर 1 से तो कैसे होती, छोटी होती है और 1 से हमेशा बड़ी होती है। मैंने बताया क्यों, क्योंकि औसतन मान क्या होता है, हमेशा छोटे मान से बड़ा होता है और क्या होता है आपके यहाँ पर बड़े मान से छोटा होता है। ठीक, अब आपका यहाँ पर रॉस में आपका यहाँ पर करना एलिगेशन लगाना है, तो ये करोगे आप यहाँ पर घटाओगे, तो ये करोगे आप यहाँ पर 15 में से 0 घटा दो कितना आ जाएगा हमारे पर, ये आ जाएगा 15% आ जाएगा, और 0 में से 10% घटा दीजिए कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये जाएगा प्लस का 10% हो जाएगा। ठीक, अब परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से कटेगा 2 बार, 5 से कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर 3 बार कटेगा। ठीक, अब समझिएगा आपका यहाँ पर हमें क्या निकालना है, दोनों क्रय मूल्य ज्ञात करना, कितना आसान है आपका पर ना। अब 1750 को बांट दो 3:2 में, तो कितना होगा 1750 में पहला हिस्सा हो जाएगा 3 के बराबर, बटे में 3 और 2 5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे कितना, 5 3 15 हो जाएगा आपके यहाँ पर 55 25 है ना। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 0 में 0 हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, कैरी 1 करते हैं, 3 3 9 कितना 10 हो जाएगा। तो भाई पहली वस्तु क्रय मूल्य कितना होगा 1050 हो जाएगा। दूसरी वस्तु कितना होगा हमारे यहाँ पर, हो जाएगा कितना 1750 इंटू कितना हो जाएगा 2, बटे में कितना आएगा आपके यहाँ पर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 5, 5 से कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर, वही 350 बार कटेगा, 350 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 700 है ना। तो पहली वस्तु क्रय मूल्य 1050 और दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा आपका यहाँ पर वो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। चलिए देखिए अब जो है आपका यहाँ पर पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का ना, पूरे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, हाँ जी, तो आज के क्वेश्चन है वो क्लियर हुए होंगे। आज मैं थोड़ी क्लास छोटी कर रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ी समय की कमी है, इस कारण मैं चाह रहा था कि भाई क्लास आपकी बस ये स्किप ना हो, रेगुलर चलती रहे क्लास, इसलिए मैंने आज क्लास करवा दी है ना। ठीक, तो अगली जो आपके यहाँ पर क्लास होगी हम उसमें आगे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपके यहाँ वैसे भी अगला जो टाइप स्टार्ट होगा ना उसमें लगभग आपके 6-7 क्वेश्चन इकट्ठे करने हैं, सेम टाइप के रहेंगे, तो इसलिए हम उनको एक ही क्लास में कवर करेंगे। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। अपनी तैयारी बढ़िया करते रहिए है ना, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को अपने दमदार तरीके से बढ़ाते रहिए। ठीक, धन्यवाद।